रात गहरी थी। हवा सरसराती हुई सड़क पर अपनी ठंडी उंगलियां चला रही थी। आसमान में कोई चांद नहीं रखा था, जैसे वो भी इस रात से घबरा रहा हो। रिया, एक 19 साल की लड़की, अपनी गाड़ी से नीलमपुर की तरफ जा रही थी। वो गांव जहां एक पुरानी हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां कभी कोई रात गुजारकर जिंदा वापस नहीं आया। रिया को ऐसे अफसाने पसंद थे। उसके हिसाब से सब बकवास था, जब तक इस रात ने उसकी जिंदगी न बदल दी। हवेली के सामने पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। दरवाजा आधा टूटा हुआ, लोहे की जंजीरें हवा में हल्की हल्की थप थप की आवाज कर रही थी। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक हवेली से निकलकर रिया के दिल तक घुस रही थी। बस कुछ फोटोज लेकर निकल जाऊंगी, रिया ने खुद से कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही रिया ने हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोला, एक इतनी सर्दी की लहर उसके चेहरे से टकराई कि उसका सांस रुक गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बेजान था। दीवारें चील की नाखूनों जैसे जख्मों से भरी हुई और जमीन पर पुराने कपड़े और टूटे टॉयज बिखरे थे। रिया ने टॉर्च जलाकर आगे कदम बढ़ाया। तभी किसी ने उसके कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट की, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने एक बड़े ड्राइंग रूम में कदम रखा, जहां एक बहुत पुरानी और बड़ी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक 7-8 साल की छोटी लड़की अपनी टूटी हुई गुड़िया को पकड़े हुए थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में लड़की की आंखें सीधी रिया की आंखों में देख रही थीं। टॉर्च की लाइट सीधी तस्वीर पर पड़ते ही लड़की के होंठों पर हल्की सी स्मर्क नजर आई। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। जब जब रिया ने पीछे मुड़कर वापस जाने का सोचा, उसकी टॉर्च का निशाना सीधा एक छोटी सी बच्ची पर पड़ा, जो रात के सन्नाटे में उसे सीधा देख रही थी। सफेद फ्रॉक, काले बाल और हाथ में वही टूटे होंठ वाली गुड़िया। तुम कौन हो? रिया ने मुश्किल से कहा। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मुस्कुराई। रिया ने टॉर्च सीधी सीढ़ियों पर डाली और उसने देखा, वही छोटी बच्ची, इस दफा बिल्कुल आंखों के सामने, लेकिन उसका चेहरा अब आधा जला हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी हंसी रूम में गूंज रही थी। तुम क्यों आई? बच्ची की आवाज़ गरजती हुई आई। रिया ने थरथराते हुए कहा, मैं बस तस्वीरें लेने आई थी। बच्ची ने अपना सर टेढ़ा करके उसको देखा। सब लोग यही कहते हैं। सब लोग सोचते हैं हवेली एक खेल है, फिर सब यहीं समा जाते हैं। बच्ची गायब हो गई और पूरी हवेली का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। रिया भागकर एक कमरे में घुस गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और पीछे से आवाज़ आई, खर खर, जैसे कोई नाखून से दरवाज़ा चील रहा हो। रिया चीखी, टॉर्च गिरा दी और कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसने एक सांस महसूस की, बिल्कुल अपनी गर्दन के पास। अब तुम मेरे साथ खेलोगी, बच्ची ने कहकहा मारकर कहा। उस रात रिया कभी वापस नहीं आई। अगले दिन लोगों ने उसकी गाड़ी तो देखी, मगर हवेली के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक तस्वीर लटकी थी जिसमें अब 2 लड़कियां थीं।